श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच वार्तालाप भगवद गीता प्रथम अध्याय का विस्तृत वर्णन। यह संवाद केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि जीवन, कर्तव्य और धर्म की गहरी शिक्षा भी है। प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन के मन में उठे संदेह, मोह और दुख का वर्णन मिलता है। एक ओर कौरवों की सेना थी जिसका नेतृत्व भीष्म पितामह कर रहे थे और दूसरी ओर पांडवों की सेना थी जिसमें अर्जुन जैसे महान योद्धा मौजूद थे। शंखनाद हो चुका था और युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा, है कृष्ण कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि किन किन लोगों से मुझे युद्ध करना है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और रथ को सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दिया। जब अर्जुन ने दोनों ओर देखा तो उन्हें अपने ही परिवार के लोग दिखाई दिए, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, चाचा, मित्र और संबंधी। यह देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। अर्जुन बोले, हे माधव, अपने ही लोगों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है। मुझे इस युद्ध में कोई लाभ दिखाई नहीं देता। हम अपने ही स्वजनों को मारकर किस सुख को प्राप्त करेंगे? राज्य, सुख और भोग किस काम के जब अपने ही लोग नहीं रहेंगे? धर्म और अधर्म का संघर्ष। अर्जुन का मन करुणा और मोह से भर गया। उन्होंने कहा, हे केशव, यदि मैं इन कौरवों को मारता हूं तो यह पाप होगा। अपने गुरुजनों और बड़ों का वध करना अधर्म है। भले ही वे लोभ और मोह में आकर गलत कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। कुल के नाश से धर्म नष्ट हो जाता है। जब धर्म समाप्त होता है तो अधर्म बढ़ता है, जिससे समाज में अराजकता फैलती है। अर्जुन का संकल्प टूटना। अर्जुन की मानसिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। कहा, हे गोविंद, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ूंगा। अगर कौरव मुझे बिना हथियार के भी मार दें तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवद गीता का पहला अध्याय हमें यह समझाता है कि जीवन में जब भी हम बड़े निर्णय के सामने होते हैं तो मन में डर, मोह और भ्रम आना स्वाभाविक है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।